कलीसिया के पास बाइबल की कमी ही है। मुकद्दस लूका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने 23 कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के कदमों पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। खुदावंद के यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इसी परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहें आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इस टेक्स्ट के जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, इससे जो मज़मून मैंने आज आपके सामने शेयर करना है वो है शुक्रगुजारी। मज़मून क्या है जी? शुक्रगुजारी। और शुक्रगुजारी कहां से निकली है? खुदा के कलाम से। दुआ कहां से निकली है? खुदा के कलाम। कोई जानता है? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? परस्तश कहां से निकली है? खुदा के कलाम से। मोजा कहां से निकलता है? खुदा शिफा के कलाम कहां से। से निकलती है? खुदा के कलाम से। खुदा के कलाम से। दुआ खुदा के कलाम से निकलती है, शिफा खुदा के कलाम से निकलती है, परस्तश खुदा के कलाम से हमें सीखने को मिलती है। जो कलाम को नहीं पढ़ता, जो कलाम को नहीं सीखता, जो कलाम को नहीं समझता, जो कलाम पर नहीं चलता, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, वो अच्छी तरीके से ना प्रस्तश कर सकता है, ना वो साज को बजा सकता है, ना ही वो दुआ कर सकता है। जो खुदा के कलाम से वाकिफ भी नहीं है, जो खुदा के कलाम से मुंह मोड़े हुए है, जो खुदा के कलाम से किताब तल्लक है, वो शुक्रगुजारी हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं शुक्रगुजारी क्या है। इस टेक्स्ट के अंदर कोढ़ी 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते हैं, और कोढ़ के बारे में बताता चलूं कि ये ऐसी बीमारी है जिस शख्स को भी कोढ़ लग जाता है, वो अपनी जिंदगी से गया, वो अपने खानदान से गया, वो अपने रिश्तेदारों से गया, वो अपने नातेदारों से गया, वो अपनी बीवी बच्चों माँ बाप बहन भाइयों से गया। वो कोढ़ी शहर में दाखिल नहीं हो सकता, वो अपने खानदान में नहीं रह सकता, नहीं अपने खानदान में खा पी सकता है, यहां तक कि वो हैकल में नहीं जा सकता। कोढ़ियों के लिए अलग से जगह बनाई जाती थी। कोढ़ी बियाबानों में रहा करते थे, कोढ़ी जंगलों में रहा करते थे, कोढ़ी पहाड़ों में रहा करते थे, और वहीं से ही अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते थे। अगर उन्हें कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया, वरना भूखे ही उस बियाबान में रहते। वो अपनों की जुदाई से दूर सस्ते रहते, अपनों की यादें उन्हें सिताती, वो तड़पते और बिलखते, उन वादियों में फिरते, पहाड़ों और जो है बियाबानों में तड़पते, और तन्हाई उन्हें डसती रहती।
इतनी खतरनाक बीमारी जिसका उस वक्त में कोई इलाज नहीं था। अगर किसी को कोढ़ हो जाता तो वो सिसक सिसक कर तड़प तड़प कर मरता। उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ एक कोढ़ी की जिंदगी जो है वो मुश्किल ही से 9 बरस तक थी। वो 9 बरस तक जिंदा रह सकता था, इसके बाद उसे 100% मरना पड़ता था। उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ती थी। और जब उसको कोढ़ हो जाता तो कोढ़ के साथ उसके जो फिंगर्स हैं वो जड़ना शुरू हो जाते। उसके पांव जो है उनकी उंगलियां जड़ना शुरू हो जाती। उसके जहां भी कोढ़ होता उस जगह से मांस जो है वो निकलता। और कई मर्तबा ऐसा भी होता कि चूहे उनका हाथ खा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, उनकी टांग खा रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनकी वेन्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। वो सेंसलेस हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें कुछ कीड़ा, कोई मुखौड़ा, कोई जानवर हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी उन्हें उठानी पड़ती थी। उस जमाने में कोढ़ियों के लिए उधर तौरेत ने भी ये ऐलान कर रखा था कि कोढ़ी शहर में नहीं आ सकता, कोढ़ी अपनों से नहीं मिल सकता, कोढ़ी किसी काहन से नहीं मिल सकता, कोढ़ी दुआ नहीं करवा सकता, कोढ़ी हैकल में नहीं जा सकता, कोढ़ी खुदा को सजदा भी कर सकता। इवन यहां तक कि कोई कोढ़ी अगर किसी रास्ता से गुजरता तो जो रास्ते से गुजरने वाले हैं उन्हें पता चल जाता कि ये कोढ़ी है, तो वो रास्ते से भाग जाते। और कोढ़ियों के लिए तौरेत ने ये हुक्म जारी कर रखा था कि वो जब भी शहर की तरफ आए तो अपने मुंह पर हाथ रखकर एक हाथ अपना जो है अपने नाक पर रखे और बुलंद आवाज से चलाए कि नपाक नपाक नपाक, अनक्लीन अनक्लीन अनक्लीन। और जब लोग ये आवाज को सुनते तो उनको पता चल जाता कि इस रास्ता से कोढ़ी आ रहा है। वो रास्ता बदल जाते, वो रास्ता छोड़ देते। वो कोढ़ी से डरते थे कि कहीं हमें कोढ़ ना लग जाए। इतना भयानक मर्ज। अभी मैं ये बात सोच रहा था कि अगर उस वक्त में अगर इसका इलाज नहीं था तो यीशु मसीह के आने से पहले तक भी गुनाह का कोई इलाज नहीं था। हालेलुया। ये 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते हैं और आकर यीशु मसीह को कहते हैं, ऐ खुदावन हम पर रहम कर। वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास नहीं आए, दूर खड़े रहे और वहीं से उन्होंने पुकारा कि ऐ खुदावन हम पर रहम कर। क्योंकि वो कोढ़ी यीशु मसीह के मुतल्लक जान चुके थे कि ये मुर्दों को जिंदा करता है, ये अंधों को आंखें देता है, ये गूंगों को जुबान देता है, ये लंगड़ों को चलाता है, ये पस मुर्दा को भी उठा खड़ा करता है और कहता है उठ अपनी चारपाई उठा और चल। फिर तो वो उठता और चलता और फिरता भी है। हालेलुया। ये मफलूजों को उठा खड़ा करता है। उसने ये सुन रखा था कि ये 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। इसके अंदर कुदरत है। ये जिस किसी को भी छू लेता है उसे शिफा हो जाती है और जो कोई इसे छू लेता है वो भी शिफा पा जाता है। खरबूजा छुरी के ऊपर हो या छुरी के नीचे, कटता खरबूजा ही है। यीशु मसीह को कोई छुए वो भी शिफा पाता है और यीशु मसीह अगर किसी को छू ले तो वो भी शिफा पाता है। इसने सुन रखा था कि 12 बरस की औरत ने इसका पल्लू छूकर शिफा पाली। इसने सुन रखा था कि 18 बरस की कुबड़ी ने जब यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा तो वो अपने कुबड़ेपन से आजाद हो गई। इसने सुन रखा था कि 38 बरस से इसने कहा था कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल। फिर इसलिए
इन्होंने कहा, ऐ खुदावन हम पर रहम कर। वो जानते थे कि जिस पर ये रहम करता है उस पर आसमान ही खुल जाता है, जिस पर ये रहम करता है उसके लिए तो फरिश्ते आ जाते हैं, जिस पर ये रहम करता है उसे ना सिर्फ शिफा देता है बल्कि निजात भी देता है, उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, उसे रास्ते का लिबास पहनाकर अपनी तमजीद के लिए खड़ा कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा, ऐ खुदावन तू हम पर रहम कर। लेकिन यीशु मसीह के अल्फाज देखिए, मैं इस मौजज़े से बहुत मुतासर हूं, मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए कि यीशु मसीह ने ना तो उन्हें छुआ, ना उनसे कहा कि जाओ मैं तुम्हें शिफा देता हूं, अभी पाक साफ हो जाओ। ना यीशु मसीह उनके पास गए, ना उनको अपने पास मिलाया, बल्कि दूर ही से कहा कि जाओ अपने तय कानों को दिखाओ। सुनते ही, ये अल्फाज सुनते ही उन्होंने यूं टर्न लिया, जहां से वो आए वैसे ही वापस मुड़ गए। उन्हें किसी और का इंतजार नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह के दूसरे फरमान का इंतजार नहीं किया, और जैसे ही वो मुड़कर चलना शुरू करते हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। हालेलुया, हालेलुया। वो जाते जाते पाक साफ हो गए। हर कदम मुश्किल था, हर कदम शहर की तरफ क्या होगा, अगर शिफा ना हुई तो क्या होगा। हर कदम बोझल, हर कदम पर नई सोच, अगर शहर में दाखिल हुए तो हमारे साथ क्या होगा। हर कदम पर एक नया फलसफा, हर कदम पर डर, हर पर कदम पर खौफ, मगर सफर जारी रखा, कदम उठाते गए, चलते गए। सफर शहर की तरफ, सफर कहरों की तरफ, सफर हैकल की तरफ, सफर लोगों की तरफ चलते रहे। और एक वक्त आया कि जब वो चलते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, ईमान से चलते जा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को दोहराते जा रहे हैं,